बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक अपडेट्स। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों से माजरत करना चाहूँगा कि पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर मेरा जो वॉइस प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था और बहुत से लोगों ने गिला भी किया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी किया कि भाई आपकी जो वॉइस प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन मुझे इस वीडियो में भी ये बात समझ नहीं आई कि जो वॉइस प्रॉब्लम है माइक में प्रॉब्लम आ रहा है या मेरे मोबाइल कैमरा में या मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है। आप तमाम दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि माइक तो मैंने आज चेंज कर लिया है, अगर डिवाइस में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने इज़हार करना है कि आज की वॉइस में फिर से प्रॉब्लम आ रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की तरफ। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर वायरल हुई है। दरअसल हुकूमत पाकिस्तान ने जबरी मजहब तब्दीली का बिल असम्बली के थ्रू पास कराने की कोशिश की है, जिस पर अवाम पाकिस्तान ने काफ़ी कड़ी तनकीद का इजहार किया है और उन्होंने ये बात की है कि जब इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है तो फिर आप इस चीज़ से क्यों रोकते हैं कि 18 साल से कम उम्र लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते। अगर कोई गैर मज़हब मुसलमान होना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले 18 साल का हो जाए, उसके बाद ही वो मुसलमान हो। इस पर काफ़ी ज़्यादा अवाम पाकिस्तान ने तनकीद की और मजहबी तबकों ने भी इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया। यही बिल जब सिंध असम्बली के अंदर पेश करने की कोशिश की गई और इस बिल को पेश किया गया एक हिंदू पार्लिमानी लीडर की तरफ से, और जैसे ही वो बिल असम्बली के अंदर पेश हुआ तो मुफ्ती कासिम फखरी साहब खड़े हो गए और उन्होंने ये बात की कि ये बिल इस्लाम के सरासर मुनाफी है और हम फलां एक्ट के तहत असम्बली के अंदर इस बिल को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते, इस बिल के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लाम के मुनाफी और पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के कोई मुनाफी बात जो है वो असम्बली के अंदर नहीं हो सकती। जिस पर काफ़ी ज़्यादा तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ने भी इस चीज़ को सराहा, पूरे पाकिस्तान की गयूर अवाम ने भी इस चीज़ को सराहा, मुफ्ती कासिम फखरी साहब को सलाम अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सहाफ़ी बरादरी की, तो सहाफ़ी लोगों ने भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा और इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे तज्ज़िये किए। आपने बात सुन ली होगी और ये मकबूल जान साहब की भी, और उसके अलावा समी इब्राहिम साहब का आपने वो ट्वीट भी देखती होगा जो उन्होंने कासिम फखरी साहब के लिए किया है। यानी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस अमल से इस मुश्किल वक्त में दोबारा से अवाम पाकिस्तान के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जाग उठी है। मुफ्ती कासिम फखरी साहब का ये जो फ़ैसला है, ये जो बरवक्त फ़ैसला है, दीन इस्लाम की हिफाजत है, इससे एक बार फिर से तहरीक लबैक पाकिस्तान के नंबर अवाम दर बन चुके हैं। इस बारे में आप तमाम दोस्त क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान असद अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।